घने जंगल में काकू कौवा और अन्य पक्षी मिलजुल कर रहते थे। काकू कौवा जंगल में बहुत ही खुशहाल जीवन जीता था। उसके पिताजी का जंगल में बहुत नाम था और वो बहुत मेहनती थे। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने जंगल में सबसे बड़े बरगद के पेड़ पर एक शानदार पक्षी होटल बनवाया था। उनका कहना था, सर्दी के मौसम में बहुत सारे प्रवासी पक्षी हमारे जंगल में आते हैं, लेकिन उन्हें भरी सर्दी में भी तालाब के किनारे बेसहारा जीवन गुजारना पड़ता है। क्यों ना मैं उन पक्षियों के रहने के लिए एक अच्छी जगह तैयार करवाऊं, जहां उन्हें रहने के साथ साथ अच्छे भोजन की भी सुविधा मुहैया करवाई जाए। काकू के पिताजी ने अन्य सभी पक्षियों की मदद से बरगद के पेड़ पर बहुत बड़ा पक्षी होटल बनवाया और भोजन की सुविधा के लिए, साफ सफाई के लिए एवं अन्य रख रखाव के लिए पक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी। जंगल के सभी पक्षी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि काकू कौवे के पिताजी की वजह से सभी को रोजगार मिल गया था। पूरे पक्षी समाज में संपन्नता आ गई थी। सभी पक्षी मिलजुल कर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते थे। एक दिन काकू के पिताजी अपने सभी कर्मचारी पक्षियों को संबोधित कर रहे थे। साथियों, आप सभी की मेहनत और लगन से हमारा होटल मेहमानों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। सर्दियां शुरू होते ही 7 समंदर पार से विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में तालाब किनारे बहुत सारे विदेशी पक्षी जमा हो जाते हैं। एक दिन काकू के पिताजी सभी पक्षियों को जमा करते हैं और कहते हैं, साथियों, हम सबको जाकर विदेशी मेहमानों को अपने होटल के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे यहाँ रहने के लिए आ सकें। तभी मिट्ठू तोता कहता है, हाँ किंचू भाई, हम सब चलते हैं। सारे पक्षी उड़कर तालाब किनारे पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विदेशी पक्षियों का जमावड़ा लगा था। तभी काकू के पिताजी उन विदेशी पक्षियों को कहते हैं, मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, आप सबका हमारे जंगल में स्वागत है। विदेशी पक्षी कहते हैं, धन्यवाद भाई, मगर आप सब पक्षी यहाँ एक साथ कैसे? हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए। अरे अरे नहीं, हम आपको यहाँ से भगाने नहीं आए, बल्कि आपके रहने की व्यवस्था के लिए हमने अपने जंगल में एक पक्षी होटल बनवाया है। बस उसी के लिए आपको आमंत्रित करने आए हैं। अरे वाह, इससे तो हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। क्या हम आपके साथ अभी चलकर देख सकते हैं कैसा है आपका होटल? तभी मिट्ठू तोता कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल भाइयों, हमारे पीछे पीछे आ जाओ, हम आपको ले चलते हैं। सारे विदेशी पक्षी बाकी जंगल के पक्षियों के साथ बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं। चुनचुन, तुम और कब्बू मिलकर जरा मेहमानों को कमरे तो दिखाओ। जी कौवे भैया। चुनचुन और कब्बू मिलकर प्रवासियों को होटल दिखाते हैं। सभी विदेशी पक्षियों को होटल बहुत पसंद आता है। किंचू भैया, आपका होटल तो बहुत अच्छा है। आज के बाद से जब भी हम इस जंगल से होकर गुजरेंगे, आपके होटल में ही रुकेंगे। बिल्कुल पक्षी भाइयों, आपका हमेशा अभिनंदन रहेगा। लेकिन किराया कितना लेंगे आप? और भोजन की व्यवस्था कैसी है? ये तो हमें यहाँ रुककर ही पता चलेगा। जो भी आप लोगों को सही लगे दे दीजिएगा। काकू के पिताजी का मकसद था पक्षियों की मदद करना, ना कि अपना व्यापार बढ़ाना। इसलिए उन्होंने विदेशी पक्षियों से कोई मांग नहीं करी। सभी विदेशी पक्षी होटल में रहने आ गए। वे तकरीबन 2 दिन और 2 रात तक वहां रहे। सभी पक्षियों ने मिलकर सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। 2 दिन बाद विदेशी पक्षियों का जाने का दिन आ गया। किंचू भैया, हम और हमारे अन्य साथी हर वर्ष सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ आते थे,
लेकिन हमेशा कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आपके होटल और आपके मान सम्मान ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। ये तो हमारा फर्ज है भाई। अतिथि देवो भव तो हमारी परंपरा रही है। विदेशी पक्षी जाते जाते उन्हें बहुत सारा अनाज किराए के रूप में दे कर गए और जाते जाते वादा भी करके गए कि अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में खबर करेंगे। सभी पक्षी बहुत प्रसन्न थे। काकू के पिताजी ने अपनी जरूरत का अनाज रखकर बाकी सारा अनाज सभी पक्षियों में बांट दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। हर साल विदेशी पक्षी काकू के पिताजी के होटल में ठहरने आते और प्रसन्न होकर जाते। एक दिन बारिश के मौसम में जंगल में बहुत तेज बाढ़ आ गई। सारे पक्षी इधर उधर जान बचाने के लिए उड़ते फिर रहे थे। कई मासूम पक्षियों की जान चली गई थी। बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी अपने चरम पर था। काकू कौवे के पिताजी भी तूफान की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। उस दिन काकू कौवा अपने घोंसले में पिताजी का इंतजार कर रहा था। पूरी रात गुजर गई लेकिन वे नहीं आए। अगले दिन तूफान कुछ शांत हुआ तो बचे खुचे पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकले। बाहर का नजारा बहुत ही दर्दनाक था। बहुत सारे पक्षी मारे जा चुके थे, जिनमें से एक काकू के पिताजी भी थे। अपने मरे हुए पिताजी को देखकर काकू जोर जोर से रोने लग जाता है। पिताजी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन संभालेगा पिताजी? तभी चुनचुन चिड़िया उड़कर वहां आती है। काकू बेटा, भगवान को शायद यही मंजूर था। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी घनघोर बारिश और तूफान के बावजूद काकू के होटल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना कि दिल से किया गया काम कभी जाया नहीं जाता। शायद ये सभी पक्षियों की दुआओं का नतीजा था कि वो होटल अभी भी सही सलामत था। काकू बेटा, तुम्हारे पिताजी का बनाया ये पक्षी होटल अब तुम्हें ही संभालना होगा, तभी तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तभी मिट्ठू तोता वहां आता है और कहता है, हाँ काकू बेटा, कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा और विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला भी। अपने पिताजी की परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना होगा। लेकिन चाचा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगा? तुम चिंता मत करो काकू। माना कि तूफान ने हमारे बहुत से साथियों को हमसे छीन लिया, लेकिन जो बचे हैं वो सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। सर्दियां शुरू होने से पहले सभी पक्षियों ने होटल की मरम्मत करके उसे अच्छे से तैयार कर दिया। भोजन और सफाई आदि की भी व्यवस्था कर दी। काकू भी अपने पिताजी की तरह बहुत मेहनती और उदास स्वभाव का था। सर्दियां शुरू होने लगती हैं और आसमान रंग बिरंगे पक्षियों से गुलजार होने लगता है। काकू और अन्य पक्षी तहे दिल से मेहमानों